जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों। जय महाकाल सनातनियों। आज का जो वीडियो है वो दृष्टि आईएएस वाला वो दुष्ट मनुष्य नहीं है, विकास दिव्य कीर्ति, उसी के ऊपर है। उसका वीडियो ये क्या है, ट्विटर पे थोड़ा वायरल टाइप का हो रहा है। वीडियो तो वैसे इसके पुराने बनाए हुए हैं, तो कोई ना कोई डालता रहता है। तो मुझे भी कल रात को दिखा था ट्विटर पे, तो मैंने देखा और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो वो वीडियो कुछ ऐसा है कि मैं आपको बता ही सकता हूँ, क्योंकि चला तो सकता नहीं हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है चलाने के बाद वो क्या करता है, स्ट्राइक देता है। तो इससे अच्छा मैं बता देता हूँ, वो वीडियो मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दूँगा, वहाँ जाके आप देख लेना। तो वीडियो कुछ ऐसा है कि वो पढ़ा रहा होता है, वैसे तो वो पढ़ाता तो कम ही है, पर वो घूमता रहता है इधर उधर पढ़ाता हुआ। तो वो कहता है, शंभू को जानते हो, शंभू को? तो वहाँ के आगे जो नमूने तो बैठे होते हैं, आपको पता है। तो नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कि कितने लोग, फिर भी कितने लोग जानते हो, हाथ खड़े करो। तो थोड़े बहुत लोग हाथ खड़े करते हैं, वो खुद ही बोलता है 5-10 ऐसे कि इतने लोग ही जानते हैं। बस चलिए मैं बताता हूँ शंभू कौन था। तो फिर वो पूरा बताता है अपना मैटर, के शंभू कैसा था, वो शूद्र था, ऐसा वो सारा बोलता है। फिर भगवान राम के राज्य में क्या है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वशिष्ठ कहता है कोई जाके ढूंढ, कोई ना कोई बदमाश तप कर रहा होगा, ऐसा वैसा। तो भगवान राम जाते हैं, फिर वो देख के उससे पूछते हैं, वो कहता है मैं ये हूँ। और भगवान राम उसका गला खच्चा, वो ऐसा खुद भी बोलता है, 3-4 बार बोलता है खच्चा खच्चा, और डर से अलग कर देते। वो खुद ही ऐसे एक्टिंग भी करता है, ट्विटर पे जाके आप वीडियो देखना पूरा। तो वो मतलब कहता है कि भगवान राम ने एक निर्दोष मनुष्य को मारा है, जो कि शूद्र था, शंभू। ठीक है, वो मैं आपको बाद में सबूत भी दूंगा, पर अभी मतलब जो वो कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो फिर एक और बात कहता है कि जो रामचरित्र मानस है, तो उसमें क्या तुलसीदास जी ने वो पाठ लिखा नहीं, क्योंकि राम को बचाना था। समझ रहे हो ना मेरी बात? शंभू की चीज़ को नहीं बताना था, बस राम को बताना था। राम को बचाने के लिए उन्होंने जोड़ा नहीं। बाकी तो वाल्मीकि रामायण में तो जुड़ा हुआ आप देख सकते हो। तो वो मतलब आप समझ सकते हो ना। और अलग अलग समय पे लोगों ने अलग अलग इसमें अब मिलाया है विलाया, ऐसे वो पूरा बोल रहा है। मेरा ये कहना है कि जो रामायण है या ये जो महाभारत है, ये इतिहास है। तो इतिहास में छेड़छाड़ तो हुई है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण जो है वो खुद भी काफ़ी बार चीख चीख के बोलता है कि इसमें मिलावट हुई है, चीख चीख के। वाल्मीकि रामायण जो किताब है वो खुद ऐसे बोलते हैं। बोलता तो क्या मतलब, लिखा हुआ है उसके अंदर, पर फिर भी लोग कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। और भगवान राम क्या है, वो वाल्मीकि रामायण में साफ आ रखा है कैसे है कैसे नहीं है। तो जो ये दोष लगा हुआ है एक भगवान राम के ऊपर, जो लोग इतना चीखते हैं, इस टाइप के जो मनुष्य होते हैं, जैसे ये विकास दिव्य कीर्ति टाइप का जो मनुष्य है, दृष्टि आईएएस वाला, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि टीचर के भेष में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये भेड़िए क्या है कि बार बार निकलते हैं और समाज को गंदा करते हैं। तो वैसे ये विकास दिव्य क्या एक टाइप का भेड़िया है, टीचर के भेष में ये निकला हुआ है और अभी समाज को गंदा करता जा रहा है। तो चलिए, इसके ऊपर तो इतनी बात हो गई, अब मैं आपको थोड़ा सबूत की ओर लेके जाता हूँ। तो क्या होता है कि जब भगवान राम को वनवास जाना होता है, तो उससे पहले आपको पता होगा कैकेयी जो होती है वो दशरथ का दिमाग खा जाती है कि अभी भेजना पड़ेगा, नहीं ये वो सारा। तो भरत आता है, तो भरत के समय भरत जब कहता है ना भगवान राम का, वो जानना चाहता है कि उसकी माँ के दिल के अंदर क्या है, क्योंकि कैकेयी आपको पता है कि भरत को राजा बनाने के लिए वो किस हद तक जा चुकी थी। ठीक है, तो कैकेयी क्या कहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 48 नंबर जो है, इसमें कैकेयी क्या बोलती है, ये आप देखना ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैकेयी क्या बोलती है, बेटा श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी
ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया, किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की, ना ही धनी। ठीक है, निरपराध कोई भी मनुष्य मतलब भले वो कितने धनवान क्यों ना हो, और उसकी भगवान राम ने कभी हत्या वत्या ऐसे वध कुछ नहीं किया, दरिद्र का भी नहीं किया। अगर वो निर्दोष है तो उसको भी नहीं मारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन कह रही है? केकई कह रही है, जब वो राजा बनने वाले थे। समझ रहे हो ना मेरी बात? श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। बेटा उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है, मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य का, ये सारा वो कहती है केकई। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि केकई जैसी भी भगवान राम के अंदर दोष नहीं निकाल पा रही। समझ रहे हो ना? क्योंकि राजा तो उसे बनना चाहिए जिसके अंदर कोई दोष ना हो, और भगवान राम के अंदर सबको ही पता था कि कोई ऐसा कुछ दोष तो था नहीं। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि केकई जैसी ने भी ये चीज़ कही है, निरपराध। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो आपको। जब भगवान राम को जानना होता है तो उससे पहले क्या, वो दान करते हैं, अपनी जितनी भी चीज़ें होती है ना उसका दान करते हैं पूरे वहाँ पे अयोध्या में सब जगह। तो लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी एक चीज़ ये लिखी जाती है, देखो, उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, शूद्र, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर से तृप्त न किया गया। मतलब भगवान राम ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको दान दिया। अब आप बताओ, भेदभाव होता तो ये दान वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता। और इससे पहले जस्ट एक पार्ट आता है जिसमें वो जितने साल के लिए वनवास जाते हैं उतने साल के लिए धन सबको दिखे जाते हैं। वहाँ के जो मनुष्य होते हैं, इतने साल तक तो आप अपना घर का गुजारा निकालना, तब तक तो मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि वनवास 14 साल के था। तो ऐसा जो मनुष्य, मतलब भगवान श्री राम की बात कर रहा हूँ, वो बाद में ऐसे तो नहीं बन सकते, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान पहले ले रखा था वो ज्ञान तो बाद में ही था उनके पास, वेदों का अनुसार। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो पालन पहले कर रहे थे वो तो बाद में कर रहे थे। और आप देख सकते हो कि तो लोगों का तो क्या ही कहें। अब मैं एक चीज़ आपको इसकी खास चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और भी बताता हूँ शंभुक वाला। पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, ताकि उससे क्या होता है कि थोड़ा पता रहता है। तो आप देख सकते हो ये चतुर्थ सर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे आप, ठीक है। तो चतुर्थ सर्ग में आप 2 नंबर पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ, पढ़ना ध्यान से, मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। उत्तर सहित, ऊपर आप देख सकते हो षष्ठ कांडानी तत्वोत्तरम। मतलब अगर महर्षि वाल्मीकि जी अगर रामायण ये वाली लिखते तो उत्तरकांड अलग से क्यों लिखते? साथ में होता ना, वो तो सप्त कांडानी साथ में लिखा जाता कि नहीं, 6 कांड तो लिख दिए, फिर ये एक उत्तरकांड अलग से लिखा। ऐसा कोई मनुष्य होता है जो इतिहास लिखता है, वो इतिहास पूरा लिखा जाता है एक बार उसको पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट खत्म कर देना है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट उत्तरकांड जो है वो तो मिलाया गया है, और शंभुक वाला जो पार्ट है वो भी उत्तरकांड में आ रखा है, पहले तो आ ही नहीं रखा है। अब चलिए शंभुक वाले में भी चलते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको पता चल गई। अब देखो ये शंभुक वाला पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो हुआ क्या था, मैं आपको पूरा बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। क्या है, देखो, एक दिन एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर गया। उस ब्राह्मण ने लड़के के शव को लाकर राजद्वार पर डाल दिया और विलाप करने लगा। उसका आरोप था कि बालक की अकाल मृत्यु का कारण राजा का कोई दुष्कृत्य है। ऋषि मुनियों की परिषद ने इस पर विचार करके निर्णय दिया कि राज्य में कोई अनाधिकारी तप कर रहा है। और ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि अब ये उत्तर वाला देख सकते हो, तो उत्तर वन में आ रखा है, ठीक है। क्या आ रखा है? राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा वर्ग को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा में अकाल मृत्यु होती है। रामचंद्र जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों को बुलाया
अब मंत्री भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, उसके अलावा लोग दूसरे कौन थे? देखो, इनके अतिरिक्त वशिष्ठ, नामदेव, मार्कंडेय, मौदगल्य, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, ये सारे, गौतम, नारद, उनके तीनों भाई, ये सब आए। अब नारद जी ने क्या कहा, यहाँ से ये वाला पॉइंट आप ध्यान से सुनना, नारद जी वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना योग्य है। क्या है? ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बाद में जाके आपको आपकी बत्ती खोलेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखना, फिर देखना वहाँ पे। नारद जी ने क्या कहा, ये उत्तरकांड का ये सारा नंबर दे रखा, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, देखना क्या है। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में पर्वत होना महान अधर्म है। द्वापर में शूद्र का तप में, समझ रहे हो ना। फिर त्रेता में तो उसके तप में पर्वत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चय ही आपके राज्य की सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी के कारण बालक की मृत्यु हुई। शूद्र तपस्या कर रहा है तो बालक की मृत्यु हुई। शूद्र अब तपस्या भी कर सकता है। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्ट कर्म होता दिखाई दे रहा है उसे रोकने का यत्न कीजिए, क्योंकि तपस्या तो, इतना तो आपको पता है, तपस्या तो ज्ञानी मनुष्य ही करता है, उसमें शूद्र बड़ा ऐसा कुछ होने से कुछ लेना देना तो है नहीं। पर यहाँ पे ये लिख रहे हैं जो, देखो, ठीक है। ये सुनते ही, अब देखना यहाँ से, ये सुनते ही, ये किसने कहा है? नारद जी ने बोला, देख लो आप। तब नारद जी ने कहा ये सारी चीज़, ठीक है। नारद जी, वो कह रहा है वशिष्ठ, जो विकास दिव्य कीर्ति अपने वीडियो में कह रहा है वो वशिष्ठ का नाम ले रहा है, यहाँ नारद जी आया है, ठीक है। राज क्या कह रहे, देखना ध्यान से सुनना। ये सुनते ही रामचंद्र पुष्पक विमान पर सवार होकर, अब ध्यान से सुनना, वह तो अयोध्या लौटते ही उसके असली स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। युद्ध में आ रखा है, देखो, युद्ध कांड वाले में। तो फिर गए कैसे पुष्पक विमान में? भाई वो तो पुष्पक विमान जो था वो तो कुबेर को लौटा दिए, दे रखा है साहब वाल्मीकि रामायण में। शंभु की खोज में निकल पड़े, ये उत्तरकांड वाला पार्ट आ रखा है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, गड़बड़ है। दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत के उत्तर भाग में एक सरोवर तपस्या करते हुए एक तपस्वी मिल गया। अब देखना यहाँ से, ये पूरा तपस्या मिल गया, ये पूरा इनके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं 14 से 18 तक उत्तरकांड का। फिर देखना क्या है, देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तप करते हुए उस तपस्वी के पास जाकर बोले, क्या बोले? देखना ध्यान से, उत्तम तप का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। उत्तम तप का पालन करने वाला, तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति से उत्पन्न हुआ? अब ऐसे पूछ सकते हैं क्या राम जी, जिन्होंने वेद पढ़ रखा हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए ये बातें पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु के पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देव से तुम कौन सा वर पाना चाहते हो? स्वर्ग या कोई दूसरी वस्तु? ऐसे वो पूरा कहते हैं, ठीक है। फिर तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा ये भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो, अजय, क्षत्रिय हो, तीसरे वन के वैश्य हो या शूद्र हो? ये रामचंद्र जी से पूछ रहा, देख सकते हो, तपस्या में लगा हुआ है मनुष्य, ठीक है। ये वाला ये दे रहा, आप देखना यहाँ से क्या है। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का ये वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ ये तपस्वी बोला, हे श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देव लोक को पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। ये वर्ड यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये वाली चीज। मुझे शूद्र जाननी है, मेरा नाम शंभुक है। आप समझना यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मेरा शूद्र हूँ और जाननी है, ठीक है। अब आगे देखना, वह इस प्रकार ही कह रहा था कि रामचंद्र से म्यान से निकाल के उसके सिर को अलग कर दिया। ये यहाँ तक के बहुत गड़बड़ चलती है, ठीक है। ये वाला पार्ट है यहाँ, वो कह रहा है मैं ये हूँ, उसका विवेचन भी तो होना चाहिए ना, विश्लेषण या समीक्षा होनी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद की अब समीक्षा पढ़ना आप, ठीक है। शास्त्रीय व्यवस्था है, न ही सत्यात परो धर्म नान्तात् पातम परम। अनुसार मौत के साय में भी असत्य भाषण न करने वाला शंभुक धार्मिक पुरुष था। ये अपन के शास्त्र कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोला।
या देख, सत्यवाक होने के महत्व को दर्शाने वाली ये कथा छांदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। क्या लिखी गई है देखना। सत्यकाम जाबाल जब गौतमी गोत्री आरिद्र मत मुनि के पास शिक्षार्थी होकर पहुंचा तो मुनि ने उसका गोत्र पूछा। उसने कहा कि मैं नहीं जानता मेरा गोत्र क्या है, मैंने अपनी माता से पूछा था। उन्होंने उत्तर दिया था कि युवावस्था में मैं अनेक व्यक्तियों की सेवा करती रही, उसी समय तेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। मेरा नाम सत्यकाम है। इस पर मुनि ने कहा, अर्थात जो ब्राह्मण न हो वह ऐसी सत्य बात नहीं कह सकता। ठीक है, वह शूद्र और इस कारण मृत्युदंड का अपराधी कैसे हो सकता है। समझ रहे ना, क्योंकि उसने भी तो सत्य ही बोला कि महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान राम को ऐसे कहा ना उसने। यक्ष से ने युधिष्ठिर से पूछा, ये देख लो आप, महाभारत में भी आ रखा है, तो यक्ष ये सारे मतलब उसमें सब दे रखे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने कुल स्वभाव ज्ञान से द्विज नहीं बनता, द्विज केवल आचरण से बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण को आचरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संभोग में आचरण संबंधी कोई दोष ही नहीं बताया गया, इसीलिए वह द्विज ही था, शूद्र तो था ही नहीं वो। ठीक है, वो प्योर ब्राह्मण था। और मतलब उत्तरकांड तो मिलाया हुआ है। अगर जो लोग वैसे कह रहे हैं ना, और वैसे मारा भी नहीं है, क्योंकि भगवान राम का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके अंदर तो ऐसा कुछ दोष ही नहीं था। ब्राह्मण के विषय में पूछते हो कि उसके माता पिता कौन है, यदि उसमें ज्ञान और तद अनुसार आचरण है तो वे ही उसके माँ बाप दादा है, मतलब बाप दादा है, सॉरी। फिर इसमें भी देख लो आप, कर्ण का भी स्वयंवर में हुआ था, उसने भी यही कहा कि जन्म देना तो कहीं पे भी, जन्म तो कहीं पे भी हो सकता है, शूद्र में हो सकता है, कहीं कुल में हो सकता है, पर पुरुषार्थ से वो मनुष्य किसी में भी जा सकता है, वो ब्राह्मण भी बन सकता है। ठीक है, तो इतने सारे अपन के आ रखे हैं इसमें, ये आप देख सकते हो। जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुण, ये मनुस्मृति का आ रखा है, वो ब्राह्मण बन सकता है। अगर वो गुण नहीं है तो ब्राह्मण नीचे आ सकता है, क्योंकि वापस पतन भी तो होता है ना। और ये देखो एक चीज और आ रहा है कि चारों वेदों का विद्वान किंतु चरित्रहीन ब्राह्मण शूद्र से निकृष्ट होता है। अग्निहोत्र करने वाला जितेंद्रिय ब्राह्मण कहलाता है। और भगवान राम तो अग्निहोत्र करते ही थे। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, यहाँ से देखना। क्या कह रहा है, महर्षि वाल्मीकि जी को रामचंद्र जी का परिचय देते हुए नारद जी ने क्या बताया था। अब ध्यान, नारद जी ने पहले वो बोला, अब क्या बोल रहे देखना आप। बालकांड में क्या बोले नारद जी, राम श्रेष्ठ, सबके साथ समान व्यवहार करने वाले और सदा प्रिय दृष्टि वाले थे। सबके सामने समान व्यवहार, सदा प्रिय दृष्टि वाले, तो शंभु को मार सकते हैं क्या। बालकांड में ये आया है, उत्तरकांड तो अपना है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब सेटिंगें हुई है भगवान राम को नीचा दिखाने के लिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण को दिखाने में भी लगे हुए लोग, और उनके लिए भी मिलावट हुई। तब वह तपस्या जैसे शुभ कार्य में पर्वत शंभु की शूद्र कुल में जन्म लेने के कारण हत्या कैसे कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया था, ये वर्ण होता है, ऊपर नीचे जाता है। अभी मैं और आपको सबूत दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और ये देखो कि वाल्मीकि रामायण, मतलब जो रामायण है ना, उसमें सबरी वाला जो पाठ आता है, तो कोई तो कहते हैं निम्न जाति की थी, जबकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने तो उनके लिए क्या लिखा, आप देखो। उसी सबरी के प्रसंग में वाल्मीकि जी ने लिखा है, क्या लिखा है, अर्थात वो सबरी सिद्ध जनों से सम्मानित तपस्विनी थी। समझ रहे हो ना मेरी बात। भगवान राम तो इसके पास गए ही थे, आपको भी पता है। सबरी ने उत्तर में स्वयं कहा, तब राम तपस्या करने के कारण शंभु को पापी और इस कारण प्राणदंड का अपराधी कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो भी तपस्वी नहीं थी।
तो ये तो बैठ ही नहीं रहा है ना। राम पर यह मिथ्या आरोप महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड की रचना करके वाल्मीकि रामायण में उसका प्रक्षेप करने वाले ने लगाया, और उसके बाद लोग भी भ्रमित हुए, काफी कुछ हुआ मतलब। तो ये तो हो गई शंभुक वाली की बात। तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि इसमें भगवान राम तो मार ही नहीं सकते। ये सब एक होता है ना कि एक महापुरुष को अगर आप कैसे नीचा दिखा सकते हैं, अपन कैसे उसको पटके, तो उसके लिए क्या मिलाओ। और वो तो मैंने वाल्मीकि रामायण से आपको दिखाया है, उत्तरकांड सहित। तो कोई भी अगर इतिहास लिखेगा तो वो पूरा एक बार पूरी खत्म करेगा ना। पर उत्तरकांड सहित मतलब ऐसा कौन मनुष्य आएगा जो पहले 6 कांड लिखेगा फिर के नहीं यार बाद में कुछ पढ़ने रखता हूँ और मिलूंगा दूसरे। ऐसा कोई हो सकता है? पर आप देख सकते हो कि क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये वाल्मीकि रामायण सबूत खुद दे रही है, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं आपको मनुस्मृति के वर्ण व्यवस्था वाला भी दिखा देता और जाति व्यवस्था वाला अंतर क्या क्या, आपको ये भी समझ में आ जाए। जो लोग ऐसे कहते हैं ना काफ़ी, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, वर्ण का दे रखा, वर्ण करने से वर्ण कहलाता है, ठीक है। जबकि जाति का अर्थ होता है जन्म से। अब जाति के अलग अलग अर्थ के लिए मनुस्मृति में अलग अलग आ रखा है, आप देख सकते हो। जन्म से अंधे बहरे, पूर्व जन्म का स्मरण करना, द्विज क्योंकि उसके दोनों जन्म होते, 2 जन्म होते हैं ना। पहले तो शूद्र कुल सब शूद्र ही होते हैं। शूद्र क्योंकि उसका विद्या जन्म नहीं होता है। एक जाति, जिसे एक जाति कहा जाता है ना, एक जन्म ही होता है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, वर्ण के बेस पे ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। तो अपन के यहाँ तो यह सिस्टम चलता है। ये कहाँ से आ गया ये नमूने कि शूद्र है, वो तो तपस्या कर रहा है, सिद्ध पुरुष है, तो शूद्र कहाँ से हुआ? और जो गुरु वशिष्ठ ये सारे जो गुरु है, तो ये उनको मारने के लिए क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या हुआ आपको पता है, एक चीज इसमें छुप गई कि जो वो ब्राह्मण था जिसके साथ बीता उसको तो कुछ मिला ही नहीं। मैं आपको एक चीज वापस दिखाता हूँ, देखो। ये रहा, यदि शंभुक का तपस्या करना पाप कर्म था, शंभुक का तपस्या करना पाप कर्म था, तो उसका फल दंड उसी को मिलना चाहिए था। मेरा पाप है तो मुझे मिलेगा ना अगर मैं कर रहा हूँ ऐसी चीजें। परंतु ये अपराध तो किसी शंभुक ने किया, उसका फल उस ब्राह्मण के बेटे को मिला और उसके घर में शोक का वातावरण भी हो गया। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप बताओ मुझे। भाई मैं अगर तपस्या कर रहा हूँ मेरा, तो फिर वो क्यों मरेगा मेरे चक्कर में? ऐसा हो सकता है कि थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना। पर अपन के यहाँ ऐसे ही चलता है, कुछ भी लोग कुछ भी आते हैं, कुछ भी बकते हैं और वाह, कभी इनके ऊपर गौर नहीं करते। और ये ऐसे बड़े बड़े IAS वाले बैठ जाते हैं, ये कोई चीज़ सही क्या है गलत क्या है वो तो कभी बतानी नहीं है, बस अपने हिसाब से लगे रहते हैं। वाल्मीकि रामायण जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उसमें साफ कह रखा है कि 6 कांडों की रचना हुई थी। 7वां कांड तो वो बाद में लिखा है किसी ने, वो उसने फिर उस हिसाब से श्लोक बना के डाला। क्योंकि वाल्मीकि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इन सब में तो कितनी मिलावटी है वो सबको पता है। और महर्षि जी ने, वाल्मीकि जी ने तो उतने लिखा, उत्तरकांड तो लिखा ही नहीं। पर लोग लगे पड़े हैं, वाह राम ने मारा, राम ने मारा। क्यों मारेंगे भाई? पुष्पक विमान भी पहले ही दे दिया था, तो फिर दूसरा पुष्पक विमान कहाँ से आया? कुबेर को दे दिया ना, मतलब वो सारे तो भुला दो, बस इनके हिसाब से सेट करते जाओ। वो जो लिख रहा था ना, वो भी मुझे लगता है भांग पिया हुआ था। हाँ, वो भांग खाया हुआ था, नशीला गांजा वांजा पी के उसने सारा सेटअप किया, तभी तो उसको कुछ आता पता ही नहीं है क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, बस वो लिखे जा रहा है। एक नारद जी जो भगवान राम को ऐसा बता रहे हैं, वही नारद जी वापस से ऐसा कैसे कहेंगे कि ताकि इसके हाथ से पाप हो? इतना तो समझ में आता है ना कि नहीं आता है? पर नहीं, कुछ भी बकते जाओ। तो बस यही कुछ था कि इन जैसे लोगों से आप बचिए, वरना ये आपके बच्चों को जैसे होता है ना ज़ॉम्बी टाइप के, वैसे बना के छोड़ देंगे। और भारत में कभी समाज का एकीकरण नहीं हो पाएगा। एकीकरण मतलब मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। अगर समाज का मेल मिलाप करना है तो किताबें खुद पढ़िए, समझिए
इन जैसे लोगों को तो पैसे मिलते हैं और ये कुछ भी बकते हैं। चलिए आज के लिए तो इतना ही था, और भी कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। नमस्ते।